बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप। आज जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास एंड चैप्टर नंबर एल्काइल हैलाइड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 194। ठीक है। इंट्रोडक्शन एल्काइल हैलाइड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं अल्काइल दिस इज़ द हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलाइड्स दिस इज़ द हेलो ग्रुप in which included the chlorine, bromine and iodine। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब हेलो ग्रुप अटैच होता है तो इसको जो है अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला है ना वो RX इसको लिखा जाता है। ठीक है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। यानी कि एक कार्बन एटम के साथ एक अगर हैलोजन अटैच हो तो वो मोनो है, और अगर दो हैलोजन अटैच हो तो वो डाई है, और अगर तीन हैलोजन अटैच हो तो वो ट्राई है। ठीक है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का भी आपको आइडिया होगा कि प्राइमरी अगर एक जो हैलोजन्स ग्रुप है वो डायरेक्टली एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी होती है। अगर ये सारी प्राइमरी है, देखिए जैसे कि ये वाली है, ये इसका क्या नाम है, क्लोरोमीथेन है, ये क्लोरोईथेन है और ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, ये इसकी पोजीशन शो कर दी है ना। ठीक है। इसको क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको 1 इसकी ताकि इंडिकेशन हो जाए कि क्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये इसकी सेकेंडरी है। सेकेंडरी यानी कि एक हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है ना वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, यानी ठीक है सेकेंडरी में। टर्शरी में क्या होता है कि एक हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसको कहते हैं टर्शरी। ठीक है। नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे नोमेनक्लेचर भी उसने बताया हुआ है। नोमेनक्लेचर ये उसने मिथाइल क्लोराइड, दीज आर द कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो आपको पता है कि एक अगर ब्रांच हो तो आइसो होता है, अगर दो ब्रांच हो तो कौन सा होता है, नियो होता है। और एन ब्यूटेन जब जो है वो स्ट्रेट चेन हो तो तब एन ब्यूटाइल क्लोराइड। नोमेनक्लेचर, अगर नोमेनक्लेचर जैसे आप बाकी अल्केन में पढ़ के आए हैं ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ने देखना होता है, वैसे ही आपने उसकी जो है नंबरिंग वगैरह करनी होती है। सबसे पहले ढूंढनी होती है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है, फिर उसके ऊपर बताना होता है कि हैलोजन्स की कहाँ पे अटैचमेंट है। ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे उसने ये पहले आप इसको देखेंगे कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसकी देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है। ये पहले तो ये पता चल जाएगा जी हमें कि ये हमारे पास ब्यूटेन है, तो फिर हम इसकी देखेंगे पोजीशन, नियरेस्ट पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे हेलो ग्रुप लगा हुआ है। फिर इसको देखेंगे कि 2 पे है ना, तो 2 हेलो ब्यूटेन, अगर यहाँ पे ब्रोमाइड होता तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ जाना था। ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे इसने पोजीशन शो की हुई है 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे आपको पता है ना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है कि बी पहले आता है बाद में आता है, तो चूँकि यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे ब्रांचेस, पहले तो आप ये जो है हेलो ग्रुप है और फिर यहाँ पे उसने एक मिथाइल भी एक अटैच है। पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये भी बनेगी तो ये भी बनेगी, तो एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच होगा किसके ऊपर, 3 के ऊपर, तो ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। नोमेनक्लेचर इसका एज इट इज़ ही है, जैसे आपने जो है वो इथेन के केस में देखा है, और अगर 2 एक जैसी अटैचमेंट हो तो उसको डाई कर देते हैं। ठीक है ना। और अगर 3 एक जैसी अटैचमेंट हो तो ट्राई कर देते हैं। ठीक है। अभी देखिए इसके केस में देखें तो पहले उसने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखी है। कोशिश ये करें कि जो है वो
हेलो ग्रुप को छोटा नंबर असाइन हो। अगर इधर से हम करेंगे ना 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कार्बन का नंबर 6 ही आएगा, लेकिन हमने अपना फंक्शनल ग्रुप जो है ना उसकी पोजीशन छोटी से छोटी देनी होती है, बाद में ब्रांचेस को देखना होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेपरेशन अल्काइल हैलाइड जो हैं वो अल्कोहल से प्रिपेयर्ड होते हैं, और इसके अलावा अल्कोहल से ही ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं। अल्कोहल के साथ जो है हैलोजन एसिड रिएक्ट करेगा तो द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और अगर अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो फिर हमें अल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन्ड होते हैं। इसी तरह अगर ये ट्राइब्रोमोफॉस्फेट और पेंटा क्लोरोफॉस्फेट के साथ अटैक करेगा तो इसके केस में यहाँ पे हमारे पास एसिड एक बनेगा, यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बनेगा। इसको आप देख लीजिएगा, ये इजी से रिएक्शन है। और जब हमने सोडियम जब हमने ना आयोडो ग्रुप जो है ना उसकी प्रेपरेशन करनी होती है लाइक अल्काइल आयोडाइड की, तो इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो वो हमारे पास जो है अल्काइल आयोडाइड आ जाता है। ठीक है, आज हम प्रेपरेशन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।